Hello friends, welcome to my channel and let's study the current affairs. These are the current affairs of 12th April. The first one is, recently India has decided to import what percent less oil from Saudi Arabia? The answer here is 36%. We will learn something connected to Saudi Arabia. Saudi Arabia, and this question is in connection with OPEC. OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. सो इन कंट्रीज में कौन कौन सी कंट्रीज, ओपेक में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? द फर्स्ट वन इज ऑफ कोर्स इंडिया, देन इट इज ईरान, then Kuwait, Saudi Arabia of course, and then Venezuela. The main thing is Venezuela, क्योंकि ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेनेजुएला में. वेनेजुएला में इसका हेडक्वार्टर है. वेनेजुएला में इसका हेडक्वार्टर है. OPEC was formed in 1961 in Vienna, Austria. Okay. The next question is Ohomodo Mahamodo. This word is somewhat different and difficult. We can pronounce it as Ohomodo Mahamodo. He is sworn as in the new PM of which country? इन्हें किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? The answer is Niger. The capital of Niger is, it is an African country. The capital of Niger is Niamey. The currency of Niger is CFA franc. Okay. Who will chair a high-level committee to celebrate the 400th birth anniversary of Guru Tej Bahadur Ji? 400th birth anniversary of Tej Bahadur Ji को कौन celebrate करेगा? Our PM Narendra Modi. The next question is, Which country has financed Alibaba Group? Alibaba Group को तो आप जानते होंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ग्रुप है. $2.8 billion रिसेंटली. किस कंट्री ने अलीबाबा पे इतने का जुर्माना लगाया है? $2.8 billion. The answer here is China. Okay. Next question is, फर्स्ट कंट्री टू साइन मेगा ट्रेड अग्रीमेंट, जो बहुत बड़ा ट्रेड अग्रीमेंट है. द फर्स्ट कंट्री साइन इट इज सिंगापुर. ओके. सो मेगा ट्रेड अग्रीमेंट क्या है? मेगा ट्रेड अग्रीमेंट है सम वर्ड्स, दैट इज RCEP. RCEP का फुल फॉर्म है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप. ओके. RCEP में कौन कौन सी कंट्रीज है? द फर्स्ट वन इज ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड. So these are the countries in RCEP, which is Regional Comprehensive Economic Partnership. Okay. The next question is, in which country the Barak atomic power plant started? The answer is UAE. UAE का फुल फॉर्म है, सबको पता है, United Arab Emirates. The capital here is Abu Dhabi. The next question is, recently in which state Union Minister Piyush Goyal has decided Hansdiha Gudda rail line to the nation? रिसेंटली किसने हंसदिहा गुद्दा को लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है, इनॉग्रेट किया है? कौन सी जगह पे? दैट इज झारखंड. किसने किया है? पीयूष गोयल, जो हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली विच कंट्री नेवी हैज कंडक्टेड द फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन रीजन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में आ भी सकता है. फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ये भी क्वेश्चन बन सकता है. फ्रीडम ऑफ नेविगेशन. द आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और USA. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज launched a 14-day mask campaign?
मास कैंपेन 14 डे मास कैंपेन किन स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है? द आंसर इज ओडिशा। ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक हैं। उनके गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली हु वाज अपॉइंटेड बाय द कैबिनेट एज अ न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी? न्यू रेवेन्यू सेक्रेटरी हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज तरुण बजाज को अपॉइंट किया गया है। सो दीज वर द करंट अफेयर्स। आज का मेरा क्वेश्चन है जो कि सब कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड? हु हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड द छत्तीसगढ़ वीरानी अवार्ड? प्लीज़ आंसर इन कमेंट बॉक्स। बहुत ईजी है, हमने 2 दिन पहले करंट अफेयर्स में पढ़ा था, मैंने हिंट दे दी है, तो जिसने इसको ध्यान से पढ़ा होगा वो कमेंट में रिप्लाई कर सकता है। So these were the current affairs of 12th April. Okay, today's motivational quote is जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है, समय समय की बात है, वक्त सबका आता है। यानी कि टाइम वेट्स फॉर नो मैन, ये आप सब जानते हैं, सबका टाइम बदलता है, अपना टाइम आएगा, सबको पता ही है, अपना टाइम आएगा। सो ये कोट उस पर बेस्ड था। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल all about English. You will get all the videos related to exams, competitive exams or general knowledge and English. So these were the current affairs. Today have a great day, have a great Sunday. Be safe, be motivated. Thank you.